सऊदी अरब में इस इंडियन भाई की जिसकी तस्वीर आपके सामने है, सऊदी पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। हॉस्पिटल के दौरान इसने अपनी बीवी से बात की और सिर्फ इतना बताया कि सऊदी पुलिस की मुझे गोली लगी है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। इतना कहने के कुछ ही समय बाद विजय कुमार महतो अब हमारे बीच नहीं है। सोचिए उस बीवी पर, उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उन्होंने ये मैसेज सुना होगा, क्योंकि विजय कुमार महतो पिछले दिसंबर में परिवार से ये वादा करके सऊदी अरब आए थे कि मैं 1.5 साल बाद सऊदी अरब से फिनिश वापस आ जाऊंगा और फिर कुछ काम इधर ही करेंगे, परिवार के साथ ही रहेंगे। लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इस पूरी खबर पर तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा आपसे मुजफ्फरनगर की उस अपडेट को लेकर आगे की जानकारी देंगे, जहां सऊदी अरब में एक मुजफ्फरनगर के लड़के ने अपनी बीवी से वीडियो कॉल करते हुए फांसी लगा ली थी और उसकी मौत हो गई थी। उस खबर पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन की तरफ से एक अपडेट है, वो आपको देनी है। तो तीनों खबरें विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा ही, साथ ही साथ रोजाना इसी तरह की नई अपडेट सऊदी अरब के हवाले से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब खबर आपको बिल्कुल डिटेल से थोड़ा शुरू से समझाते हैं। दरअसल झारखंड में एक जिला पड़ता है, गिरिडीह जिले में डुमरी प्रखंड के मधु गोपाली पंचायत के अंतर्गत एक गांव पड़ता है धुपनिया, और धुपनिया गांव के रहने वाले विजय कुमार महतो, जो कि सऊदी अरब की हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम करते थे। उम्र थी इनकी लगभग 45 साल। अब मामला कुछ इस तरह से था कि इनका एक से ज्यादा साइड पर काम चल रहा था और इनको इनके सुपरवाइजर ने कुछ सामान लेने के लिए दूसरी साइड पर भेजा। लेकिन इसी बीच रास्ते में सऊदी पुलिस और अपराधियों के बीच एक मुठभेड़ चल रही थी, मतलब सऊदी पुलिस गोली चला रही थी कि अचानक जो विजय कुमार महतो है वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। सऊदी पुलिस की गोली विजय कुमार महतो के लग जाती है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाते हैं। बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने एक वॉइस मैसेज अपनी पत्नी को भेजा, अपनी बीवी को भेजा, जिसमें बताया कि मुझे सऊदी पुलिस की गोली लगी है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। और इतना मैसेज भेजने के कुछ ही क्षणों बाद विजय कुमार महतो इस दुनिया से चल बसे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी, जिससे विजय कुमार महतो दिसंबर सन 2024 में ये वादा करके सऊदी अरब आए थे कि मैं लास्ट टाइम सऊदी अरब जा रहा हूँ, 1.5 साल में वापस आ जाऊंगा और फिर इंडिया में ही रहेंगे, परिवार के साथ साथ रहेंगे, फिर दोबारा सऊदी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शायद ऐसा किस्मत को मंजूर नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, आज जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 3 नवंबर है और एक घटना घटी थी 24 अक्टूबर को। हालांकि थोड़ा सा मीडिया में ये खबर लेट से आई और आप देखिए कि अभी तक जो विजय कुमार की डेथ बॉडी है वो इंडिया नहीं पहुंची। परिवार इंतजार में है। लगातार जो परिवार है वो प्रयास कर रहा है विधायक के जरिए या फिर एमपी के जरिए, लेकिन अभी कोई सुनवाई खास नहीं हो पाई है। फिलहाल परिवार यही चाहता है कि डेथ बॉडी जितनी जल्दी हो सके इंडिया वापस आ जाए, साथ ही साथ कुछ मुआवजा जरूर मिले, और अगर इसमें सुपरवाइजर की गलती हो, उसने गलत जगह पर भेजा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल आप इस खबर से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताएं। तो अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर के उस लड़के की जिसने वीडियो कॉल पर अपनी जीवन लीला सऊदी अरब में समाप्त कर ली। 22 वर्षीय लड़का आस मोहम्मद अंसारी, जो कि तस्वीर आपके सामने है, इसका पत्नी के साथ किसी बात पर कुछ विवाद हुआ। हालांकि पत्नी ने खुलकर नहीं बताया। पत्नी ने तो ये कह अपने पीछे छुड़ा लिया कि मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि बीवी से ही अपनी बात कर रहा था और इसने वीडियो कॉल पर ही अपनी जान दे दी। 26 अक्टूबर का ये मामला था। हमने आपसे इस बारे में पहले भी खबर की थी। और देखिए 1 नवंबर को जो इसकी डेथ बॉडी थी वो इंडिया पहुंच चुकी है। डेथ बॉडी पहुंचने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, रिश्तेदार इकट्ठा हो गए और जल्दी जल्दी से नमाज जनाजा अदा करके इसको सुपुर्द खाक किया गया। अब देखिए, जो हमने विजय कुमार महतो का केस आपको बताया वो घटना इससे पुरानी है, लेकिन डेथ बॉडी इंडिया नहीं पहुंची। लेकिन ये घटना 26 अक्टूबर की है, जहां पर जो डेथ बॉडी है वो 1 नवंबर को ही पहुंच गई। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर में आपको सऊदी एयरलाइन के हवाले से अपडेट देंगे। तो यहाँ सऊदी एयरलाइन ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। तैयारी नहीं बल्कि ट्रायल भी जो है वो कामयाब हो चुका है। मतलब आपको उड़ान के दौरान फ्री इंटरनेट सर्विस देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शुरुआत में 20 फ्लाइट्स के अंदर वाईफाई का इंतजाम किया गया है। मतलब जब आप 4-5 हजार फीट की ऊंचाई पर होंगे, सफर कर रहे होंगे जहाज में, तब भी आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। और ये इंटरनेट लो स्पीड नहीं होगा बल्कि 300 MBPS की स्पीड होगी, जो कि शुरुआत में है। लेकिन आगे सऊदी एयरलाइन का कहना यह है कि अगले दिनों में हम इसको बहुत जल्द 800 MBPS की स्पीड तक ले जाने का इरादा रखते हैं। तो सऊदी एयरलाइन से अगर आप सफर करना चाहें तो आपको सफर के साथ साथ फ्री इंटरनेट का मजा मिलेगा। मतलब 4 घंटे का जो आपको सफर होगा इंडिया जाने के लिए वो बहुत ही आसानी से और ज्यादा कटने वाला है। तो कुछ जरूरी खबरें हमने आपको सऊदी अरब के हवाले से दी। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आप लगातार सऊदी अरब की खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि जो वीडियोस रोजाना नहीं आ रही हो आप तक सीधे पहुंचे। तो मिलते हैं कल फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।